जय नमोस्तु। तहतं चन्द्रयानन्दिमा शेयनिनन्दशाः परमितद्विपदिविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिर्वे गुपतिज्ञानशहिका तारणितरणिसमर्थमुनि गुरु संसारिणिवा धम ज्योतौ जिन्वरि हरिखति हरिखहि जो भय विनाशि भव्य जो मम ज्ञान पर दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को परम्पार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शि परं जिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज की जय जय जय। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमरथ पांचवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की ये अमृत रस में झरती हुई ज्ञान रस था, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी समस्त भवजीवों को आत्म कल्याण कर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वयं जगे तारण तरण और भव्य जीवों को जगने का मार्ग छलका रहे हैं कि जीव जागे। जागे मतलब क्या भी सो रहे हैं क्या भैया? सुबह उठ तो गए, जाग तो गए। जागे मतलब जीव को अपने स्वभाव का जागरण। जागरण मतलब है कि उसे अपने स्वरूप की पहचान आए। पहचान होगी तो परभाव से विरक्त होगा। देखो भैया, अपन कहते हैं ना, देखो अपन सुबह उठते हैं, जब अपन सुबह नींद से उठते हैं तो अपन सुबह नींद से क्यों उठते हैं? कारण बताओ भैया। सुबह सूर्योदय हो गया है, प्रकाश हो गया, नींद से क्यों उठते हैं? कारण क्या है भैया? दुकान जाना है, मकान जाना है, भोजन बनाना है, घर गृहस्थी की सारी व्यवस्थाएं संभालना है, सारे संयोगों को व्यवस्थित करने का विकल्प। रात में सोते क्यों भैया? वे दिन भर के काम करके थक गए हैं, अब शरीर को, मन को, बुद्धि को रेस्ट चाहिए। तो सोने के पीछे भी अपना अभिप्राय है, उठने के पीछे भी अपना अभिप्राय है। उठने के पीछे अभिप्राय है कि भैया खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, बढ़िया अपना सारा काम धंधा सब सेट करेंगे, सब सुबह से लेकर शाम तक की व्यवस्था बनाएंगे अपने मोह राग के पोषण का पूरा संसाधन उठने के लिए। और सोने के लिए भी क्या भैया कि हमारे भोगों में कोई अंतराय ना आ जाए। कैसा अंतराय ना आ जाए? निद्रा ले ले तो हाथ पांव वापस फरेरे हो जाएंगे फिर से 24 घंटे के लिए, हो फिर से 12 घंटे के लिए या 16 घंटे के लिए। तो जीव को, इस संसारी जीव को अनादि से अपने स्वभाव की स्मृति नहीं आई। स्वभाव भाव की स्मृति नहीं है। लेकिन काय का अभिप्राय बना रहा है भैया कि उठने के पीछे भी इसका प्रयोजन है, सोने के पीछे भी इसका प्रयोजन है। अब आप जागरण किसे कहोगे, उठना किसे कहोगे? रात में सोया तो संसार की कल्पनाओं को लेकर सोया, शरीर भोगों का अभिप्राय लेकर सोया। सुबह जागा तो इंद्रिय विषय भोगों के अभिप्राय को लेकर जागा, संसार की विषय वासनाओं का अभिप्राय, पुत्र परिवार की चिंता लेकर जागा। सोया तो चिंता में सोया, उठा तो चिंता में उठा। तो भैया क्या सोया क्या उठा एक ही बात बराबर हो गई। क्यों एक बात बराबर क्यों हो गई भैया? क्योंकि सोते समय भी वही अभिप्राय है और उठते समय भी वही अभिप्राय है। और अभिप्राय में अज्ञान होने के कारण से, अभिप्राय में
मिथ्यात होने के कारण से सोया भी और जागा भी किसके साथ? मिथ्यात के साथ सोया, मिथ्यात के साथ जागा। तो जागा ही कहाँ, सोई तो रहा। मोहे की मूर्छा में अज्ञान अभिप्राय के साथ सोया और अज्ञान अभिप्राय के साथ उठ गया। तो आत्मा कहाँ उठा? जीव कहाँ उठा? कौन उठा? शरीर सोया, शरीर उठा। शरीर सोया, शरीर उठा। विकल्पों में सोया और विकल्पों में जाग गया। सोने का विकल्प आया, निद्रा कर्म का उदय आया, दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति निद्रा या निद्रा का उदय आने से बढ़िया जीव सोया। तो सोया कौन सोया? शरीर सोया, कर्म उदय आया तो सोया। और कर्म उदय क्या का क्षय संभाव आया तो क्या हुआ भैया? सुबह सुबह उठा, फिर काय में लग गया भैया? फिर वही मिथ्या, मायाचार, अज्ञान, अशुद्ध वातावरण, फिर उसमें लग गया। तो सोते समय भी अभिप्राय में संसार है और जागते समय भी अभिप्राय में संसार है। अब ये जो सो रहा जाग रहा है, ये तो कर्म रूप परिणमित हो रहा भैया, कर्म रूप परिणमन कर रहा। सुन रहा भगवान आत्मा, ये जो सो रहा है, ये जो जाग रहा है, ये सोने जागने रूप कर्म रूप परिणमन हो रहा है। ये सोना, ये जागना, ये सोना, ये जागना, ये सोना, ये जागना, ये सोना, ये जागना, ये सोना और जागना रूप जो परिणमन हो रहा है ना भैया, ये कर्म अवस्था रूप परिणमन है। अब बताओ भगवान आत्मा, ये जो सोने जागने वाला है, सोने जागने की प्रवृत्ति जो कर रहा है, ये कहाँ जाग रहा? ना ये सो रहा है ना जाग रहा, ये तो कर्म अनुरूप परिणमन कर रहा है। अब जागरण की बात चल रही। जागरण मतलब क्या? जागरण मतलब ये है कि जीव के अभिप्राय में वो वीतराग तत्व जो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है ना, जैसे कि सोते और जागते में भी अभिप्राय है, खाते में भी अभिप्राय है, किसी से बात करते हुए भी कुछ अभिप्राय है। आप घर जा रहे हो, दुकान चला रहे हो, किसी से बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आपका सबके पीछे कुछ ना कुछ अभिप्राय है। आपके अंतर में कुछ ना कुछ लक्ष्य पड़ा हुआ प्रतिपल। एक समय भी नहीं है जिस समय आप अभिप्राय, आपका श्रद्धांत गुण काम ना कर रहा। लेकिन काय का लक्ष्य पड़ा हुआ भैया? कहाँ एकाग्र जीव? पर भाव में, पर्याय भाव, पर का लक्ष्य पड़ा हुआ है। सोते उठते जागते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय आपका कोई ना कोई अभिप्राय है। और पूरा लौकिक संसारिक अभिप्राय है, चाहे सुख का हो, चाहे नियम का हो, चाहे व्रत का हो, चाहे उपवास का हो, और चाहे भैया दुकान का हो, मकान का हो, घर का हो, गृहस्थी का, पूरा अभिप्राय जीव का पूर्ण रूपेण पर भाव में है। अब बात यहाँ क्या चल रही है? यहाँ अपन क्या कह रहे हैं? जागरण। जागरण मतलब, अब जागरण कैसे कहोगे आप? जब ये दिन रात का जो अशुद्ध अभिप्राय है ना, संसार शरीर भोग का, दिन रात का जो अशुद्ध अभिप्राय है, वो अशुद्ध अभिप्राय छूटे। ओ जीवात्मा सुनो रे, अपन, हाँ, अब अभी भी ऐसा वही अपन कह रहे हैं ना, अभी भी वैसा ही है। अभी भी कहाँ बदले? अभी भी, हाँ थोड़ा, अभी वही 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 अब की बात कर रहे हैं अपन। वही अभी भी क्या है? अभी भी थोड़ा थोड़ा जागरण क्या है? अपना जागरण क्या है भैया? इस इन अशुद्ध अभिप्राय, मन वचन काय चलते फिरते जो परिणाम हो रहा है, इसमें जितना अपने को अपनी आत्मा का अभिप्राय रहता है, शुद्ध तत्व का अभिप्राय रहता है, वह उतनी जागृति है अपने पास। बस जितना अपना लक्ष्य, इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे आपको कुछ रहे या ना रहे, कम से कम ये लक्ष्य तो रहे कि मुझे अपने तत्व की प्राप्ति करना है, मुझे अपने गायक स्वरूप की प्राप्ति करना है। ये जितना अपने को ये अभिप्राय है ना तत्व का, सम्यक्त का, अपने निज वितराग पद को ग्रहण करने का, जितना स्वयं को अनुभव करने का अभिप्राय है, मात्र उतना ही जागरण है। बस इतनी बात सिद्ध करनी है हमें। बस ये जागरण मतलब क्या? ये जीवात्मा सुबह सो के उठने का नाम जागरण नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद भी मिथ्या अभिप्राय है और सोते समय भी मिथ्या अभिप्राय है। खाते पीते चलते उठते बैठते समय तुझे सब पर वस्तुओं को कुछ ना कुछ करने की चाह है, कुछ ना कुछ उठाने रखने की चाह है, मतलब पर की और लक्ष्य है, पर का अभिप्राय है। लेकिन भगवान आत्मा, ये उठना और जागना सब बेकार है, कर्माधीन व्यवस्था है।
लेकिन जीवात्मा जागरण किसे कहोगे आप? जागरण की चर्चा कर रहे हैं अपन। कौन सा जागरण? रात्रि जागरण, रात में भक्ताम्बर का पाठ रूप जागरण, हाँ ये जागरण नहीं। तो फिर जागरण की चर्चा कर रहे हैं आप, तो कौन सा जागरण भैया? आपको जितनी देर अपने वीतराग तत्व की पुष्टि करने का अभिप्राय है कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जितनी देर आपका लक्ष्य, आपके अभिप्राय में आपका वीतराग स्वभाव है, आपको यह भाव है कि भैया मुझे निज कल्याण करना है, मैं तो गायक तत्व परमात्मा ही हूं, जितनी देर आपको अपने तत्व की रुचि बरत रही है, तत्व की रुचि, जितनी देर आपको तत्व की रुचि बरत रही है, जितनी देर आपके अंतर में अपने स्वामित्व, अपने निज नाथ को ग्रहण करने का अभिप्राय है, मात्र उतनी देर आप जागोगे भाई, बस उतनी देर अपन जागे हैं कि भैया ये जागरण ही आत्म जागरण है। बस जीव का लक्ष्य स्व प्रभुता की ओर, स्व चेतन शक्ति की ओर, अपने परम वीतराग तत्व की ओर पलट जाए और जीव को अपने लक्ष्य में अपना स्वानुभूति युक्त वीतराग पदार्थ केंद्र बिंदु में रहे। कहा देखो मैं तो गायक परमात्मा हूं, अपने स्व का लक्ष्य बना रहे, स्व शक्ति का बोध बना रहे, इसका नाम साधना है। ओ जीवात्मा क्या साध रहा हो रे? ए जीव, संसार में अनेक विकल्पों को करने वाला ये जीव, संसार में अनेक अज्ञान मान्यताओं को पोषित करने वाला ये जीव, संसार में नाना प्रकार के मोह के भाव में उलझा हुआ ये जीव क्या साध रहा है? किसे साध रहा है? किसकी साधना कर रहा है भाई? अपने अपने निरावरण वीतराग गायक तत्व की साधना कर रहा है, अपने निराकार शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण परमात्मा की आराधना कर रहा है। इसे बोध है कि मैं चैतन्य में गायक तत्व भगवान आत्मा साध रहा है, काय को? अपने परिपूर्ण साध्य वीतराग स्वभाव साध रहा है। ए जीवात्मा, परम साध्य, परम आराध्य, पूर्ण शक्ति का धारी ये गायक परमात्मा ही है भगवान। एक बार चेतो चेतन आत्मा, निज में चेतो और निज में जागो। वही स्वयं में नहीं चेते, स्वयं में नहीं जागे तो फिर कभी कभी इन पर्यायों से पार नहीं हो पाओगे। देखो जागरण मतलब क्या? जैसा अभिप्राय आपको भोजन करते समय रहता है ना, देखो भोजन बनाते समय क्या अभिप्राय रहता है कि भैया घर परिवार का पेट भर जाए। देखो बहुत अच्छे सुना, भोजन बनाते समय क्या अभिप्राय रहता है भैया कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें सबके लिए भोजन बनाना है, हमें आश्रित है पूरा परिवार, हम भोजन बनाएंगे इन सबके पेट भरेंगे। क्या लक्ष्य है भैया? मैं ही करता हूं, भोजन का निर्माण भी मुझसे होगा और मेरे आश्रय से इन सबको भोजन मिलेगा और मैं इस भोजन को बनाऊंगा तो इन सबकी क्षुधा शांत होगी। और भैया क्या अभिप्राय? भैया अपनी जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्य का बोध, और भैया अच्छा भोजन बनेगा तो प्रशंसा मिलेगी और यदि बुरा मिलेगा तो द्वेष मिलेगा। बुरे का कोई सोचता ही नहीं भैया। तो क्या क्या अभिप्राय है भैया? एक रोटी बनाने के पीछे भी आपका अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है भैया? क्या अभिप्राय है? संसारी जीवों की, संग में रहने वाले जीवों की प्रशंसा को पाना। रोटी अच्छी बनी, कोई इतना तो कह दे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। तो क्या अभिप्राय लेके आप रोटी बेल रहे हो भैया? देखो देखो, अभिप्राय का पूरा फल मिलता है जीवन में। यदि रोटी बनाते समय आपको पर के कर्तव्य का मैं कर रहा हूं ऐसा भी बोध है, और ये भी बोध है कि मैं किन के लिए कर रहा हूं, ये सब किस लिए कर रहा हूं, किन के लिए कर रहा हूं, परिवार की जिम्मेदारी का भी बोध है, कर्तव्य का भी बोध है। क्या लक्ष्य है भैया? संसार की तृप्ति करना, संसार में ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना। एक उदाहरण है ये तो, चाहे दुकान चलाते हुए हो, चाहे रोटी बनाते हुए, चाहे किसी से बात करते हुए हो, चाहे मंदिर में पूजा करते हुए हो, चाहे पाठ करते हुए हो, सबके अंतर में कुछ ना कुछ अभिप्राय है, बिना अभिप्राय के कोई कार्य नहीं होता। अब अपने को ये पकड़ना है कि एक रोटी बेलते समय भी अभिप्राय है हमारा, हम प्रवचन कर रहे हैं ना भी आपको, तो इस तत्व चर्चा करते समय भी अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? इतने सारे लोगों को सुनाना है। क्या अभिप्राय है भैया? सब लोग गुरु महाराज की वाणी को सुन ले, अभिप्राय है, ये अभिप्राय है। और यदि ये अभिप्राय सब लोग सुना दो, गुरु महाराज की वाणी सब स्वीकार कर ले, इस मोक्ष मार्ग को सब जान ले, ऐसा अभिप्राय है, या मेरा नाम हो, सब लोग मुझे पहचाने,
ये सारे अभिप्राय हैं तो सब मुझे पहचाने, मेरा नाम, ऐसा अभिप्राय है तो अशुभ का आश्रव। और यदि ऐसा अभिप्राय है कि भाई सब लोग सुन ले, गुरु महाराज की वाणी को सब जाने, तो शुभ का आश्रव। और भैया यदि ऐसा अभिप्राय है कि इस तत्व की देशना करके भगवान जी अपनी दृष्टि में अपने स्व समय वीतराग तत्व का प्रकाश हो, अपनी गायक में शक्ति का प्रकाश हो, अपने अंदर में अपना प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में वो वीतराग परमात्मा वो झूल जाए, अपनी चेतन शक्ति अपने अंदर से प्रकट हो जाए, यदि ऐसा अभिप्राय है तो अपना कल्याण। भगवान जी ये बताओ, बिना अभिप्राय के कोई काम नहीं होते भैया। सोने जागने उठने बैठने खाने पीने से एक सेकंड के लिए भी बिना अभिप्राय के कोई काम नहीं होता। इसलिए तो मिथ्यात्व को मूल कहा है, इसलिए श्रद्धान को मूल कहा भैया क्या, कि जैसा जीव के पास अभिप्राय होता है अर्थात जैसा कारण होता है वैसा जीव का कार्य होता है। अब जीव के पास कारण ही मिथ्या है। क्या कारण मिथ्या भैया? अभिप्राय मिथ्या है। क्या मिथ्या? कि जीव को संसार, इंद्रिय, विषय, भोग, इनमें कर्तव्य की भासना होने के कारण से, पुण्य पाप आदि क्रियाओं में कर्तव्य की भासना होने के कारण से जीव के अभिप्राय में निरंतर मिथ्यात्व का साम्राज्य है। अब मिथ्यात्व का साम्राज्य होने से क्या हो रहा है भैया? अब जीव के अंदर मिथ्यात्व का साम्राज्य है तो क्या हो रहा है? मिथ्यात्व का साम्राज्य होने के कारण से जीव का जो परिणमन है, जीव की जो परिणति है वो पर की ओर बह रही है, अर्थात उसे पर ही पर सूझ रहा है, पर ही पर जानने में आ रहा है, पर ही पर उसके ज्ञान का ज्ञ बन रहा है, और वो पर गे आकार रूप होके राग आदि विकार भाव में परिणमन होता हुआ, पर से जुड़ान करता हुआ उसका उपयोग बीतराग शक्ति को भूल के, अपनी चेतन शक्ति को भूल के पर रूपी बहिर्मुखी परिणमन हो रहा है। बताओ, चैतन्य शक्ति का धारी है आत्मा, ये चैतन्य ज्ञान में उपयोग, ये उपयोग अपनी चैतन्य शक्ति को ना जान के अचेतन जड़ भाव की ओर परिणमन कर रहा है, नश्वर पदार्थों की ओर परिणमन कर रहा है, राग आदि परिणाम की ओर, अशुद्ध पर्यायों की ओर परिणमन कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान आत्मा? क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अभिप्राय में खोट है भैया। अपने को बहुत अच्छी बात समझना है, अभिप्राय में खोट होने के कारण से, अभिप्राय में मिथ्यात होने के कारण से दिन रात हो रही है, लेकिन किसके कहाँ हो रही है भैया? वो दिन रात पूरी मिथ्यात के साथ हो रही है। अपन कह रहे हैं बाहर सूर्य निकला, बाहर प्रकाश हुआ, लेकिन भैया बाहर का सूर्य निकला है, लेकिन अभी जीव के अंतर में तो अज्ञान का अंधकार ही है। अज्ञान का अंधकार ही है मतलब भैया, अज्ञान का अंधकार है मतलब अभी जीव अज्ञान, अर्थात अभी जीव को आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान नहीं है मतलब भगवान जी अभी जीव अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, सम्यक ज्ञान के प्रकाश को नहीं जानता, अर्थात आत्मा को नहीं जानता। क्या जानता है? अज्ञान। जहां आत्मा नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है, ऐसे इंद्रिय विषयों को ज्ञान रूप मानता है। देखो भैया, अपन सुबह से लेकर शाम तक जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान है क्या? कहने लगे नहीं, अज्ञान। खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, भैया ये सब क्या है? कहने सब अज्ञान। क्यों अज्ञान है भैया? क्योंकि अज्ञान अर्थात अज्ञान की क्या परिभाषा है? कि जहां आत्मज्ञान साक्षात्कार रूप ना हो, जहां आत्मा साक्षात्कार रूप ना हो, जहां स्वतत्व लक्ष्य में ना हो, जहां निज अंतर आत्मा लक्ष्यभूत ना हो, जहां निज गायक परमात्मा ना झलके, उसका नाम अज्ञान। नाम ही अज्ञान, मतलब जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान ना होते हुए ज्ञान की भ्रांति रूप है। ये क्षयोपम ज्ञान भ्रांति है, ज्ञान की भ्रांति है। ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान की भ्रांति है। रस्सी को सांप मानना ये ज्ञान की भ्रांति है, ये ज्ञान नहीं है, भ्रांति है। ये पांच इंद्रिय, इसके विषय, मन के विचार, राग आदि परिणाम, इनमें जो क्षयोपम आप पर पदार्थों को जानने रूप जो क्षयोपम भाव की प्रकटता हो रही है ना, इसका नाम भ्रांति कहा है। आगम कहता है ये तो भ्रांति है। भ्रांति मतलब ये तो रस्सी को सांप मानने रूप कल्पना है भैया। ये तो भैया सीप को चांदी मानने जैसा है, वो सीप को मोती मानने जैसा है। भगवान आत्मा यहाँ तो कल्पना चल रही है, कल्पना। तो कैसी कल्पना? कि भैया ज्ञान है, जो हम जान रहे हैं ना, ये ज्ञान है भैया। हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, नाना प्रकार की बातें चल रही हैं, संयोग में नाना प्रकार का परिणमन चल रहा है, ये सब ज्ञान है ना? नहीं, टोटल अज्ञान। सिरे से नकार रहा हो
केवल बिल्कुल पूरे सिरे से नकार रहा है। 1% में यहाँ ज्ञान की पुट नहीं। ज्ञान की पुट क्यों नहीं है? क्योंकि ये अज्ञान रूप परिणाम है, ज्ञान का विकारी परिणाम है। ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय है भैया। को ज्ञान रूप पर्याय दिख रही, अज्ञान रूप पर्याय दिख रही है। अज्ञान मतलब जहां आत्मा आत्म लक्ष्य को छोड़ के पर भाव रूप परिणमन कर रहा है, इसका मतलब अज्ञान है भैया। अब क्या होगा भैया जीव का? अज्ञान क्या करेगा? अज्ञान भ्रम भ्रांति रूप कल्पनाओं को, संसार को सत्य रूप प्रतीत करेगा। माया कसाय का काम क्या है? माया, संसार की इस माया को, संसार के इन नश्वर पदार्थों को, संसार की इस भौतिक वस्तुओं को शाश्वत दिखाएगा। इनमें सुख की भासना कराएगा कि देखो देखो इंद्रिय विषयों में सुख है, ये देखो पुत्र परिवार अपने हैं, ये घर संयोग अपने हैं, ये सारा जितना भी आपको आडंबर दिखाई दे रहा है बाहर का प्रपंच, संयोग रूप प्रपंच क्या दिखाएगा? ये माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, समाज है, ये मंदिर है, ये घर है। ये नाना प्रकार की मन की मान्यताओं में, मन के मद में ये घर मानना, पुत्र मानना, परिवार मानना, स्त्री मानना, समाज मानना, इन सबको मान के, इन सबको ही अपना मान के इनमें ही लगे रहना, ये जो कुछ भी है ना भैया, ये सब मिथ्या अभिप्राय परिणति। अब क्या कराएगा भैया जीव से? ये इन सब संयोगों में अपनत्व की भाषणा करा के जीव को दिन रात व्यस्त रखेगा। कहाँ व्यस्त रखेगा? पर पर्याय में, पर पर्याय की परिणति में, पर परिणमन में जीव को दिन रात व्यस्त रखेगा भैया। अब भगवान जी दिन रात व्यस्त रहेगा ये जीव, काय में? पापाचार। दिन रात व्यस्त रहेगा ये जीव, काय में? अज्ञान मानता हूं। अज्ञान में मतलब जहां ज्ञान का अंश भी नहीं है, पुत्र में, परिवार में, राग में, द्वेष में, जहां आंशिक ज्ञान में नहीं है, जहां ज्ञान की छटा भी नहीं है, उसे आत्मा मानेगा। देखो अपन कहते हैं ना, ये जीव शरीर को ही आत्मा मान रहा है, ये जीव पुद्गल को ही आत्मा मान रहा है। पुद्गल को आत्मा मानने का मतलब समझते हो? पुद्गल को आत्मा मानने का मतलब समझते हो? वस्तु स्वरूप से विपरीत जो तुम्हें ज्ञान हो रहा है ना, यदि तुम उसे ज्ञान मान रहे हो तो तुम पुद्गल को आत्मा मान रहे हो, अनात्मा को आत्मा मान रहे हो। जैसे कि आपने देखा, देखो ये अमित भैया, भैया ये तो ज्ञान है, तो सही है, नहीं ये अज्ञान है, और ये अज्ञान को यदि आप ज्ञान मान रहे हो तो आप अनात्मा को आत्मा मान रहे हो, अजीव को जीव मान रहे हो। कहते ना अपन अनादि काल से इस जीव ने इस शरीर को आत्मा मान लिया। अपन रोज सुनते हैं ना कि विषय भोग क्षणभंगुर है, ये क्या बोलते हैं, भौतिक पदार्थ क्षणभंगुर है, इन भौतिक पदार्थों में जो परिणमन चल रहा है सब क्षणभंगुर है। देखो तो माया कसाय क्या करती है? माया कसाय अपन रोज सुन रहे हैं भौतिक पदार्थ क्षणभंगुर है, ये माया कसाय क्या कर रही है? माया कसाय क्या कर रही है कि इन भौतिक पदार्थों को क्या कर करके दिखा रही है कि अरे सत्य है, सत्य है, इन्हीं में तो सुख है, यही तो नित्य है। कहने लगते देखो सुबह भी वही, शाम को भी वही, कहाँ अनित्य है? चल तो रहा है। निर्णय क्या कर रहा है? वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? अनित्य है। लेकिन जीव की परिणति नहीं पलटने दे रही माया कसाय। मिथ्यात्व का भाव क्या कर रहा है भैया? मिथ्यात्व का भाव उस असत्य में सत्यपना करके बैठा है, और ये माया उस असत्य को सत्य रूप अपना ही उपभोग दिखा रही है। ये अपना ही तो है सब, लूट लो, मतलब कर लो ऐश। पंचम काल में मनुष्य भाव मिला है भगवान जी, पुण्य का उदय मिला है, खाओ पियो ऐश करो, भौतिक संपदा में डूबे रहो, ये जीव के लक्ष्य है। और क्यों है भैया ऐसे लक्ष्य? क्यों है? अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान को, लौकिक व्यवहारिक ज्ञान को ज्ञान की संज्ञा दे दी गई है। और जब तक व्यवहारिक ज्ञान को ज्ञान की संज्ञा दी जाएगी, जब तक जीव का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। बोलने में अच्छा लगता है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान, लेकिन मानो तो भगवान आत्मा। देखो देखो हम आपको बहुत अच्छी गुरु महाराज की ग्रंथों की शैली बहुत अच्छी बता रहे हैं हम आपको। तारण स्वामी ने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो उसमें पूरा अध्यात्म और पूरे शुद्धात्म की महिमा है। जानते हो क्यों? उन्होंने अणुव्रत लिखे हैं, महाव्रत लिखे हैं, क्या बोलते हैं, 16 कारण भावनाएं लिखी है, द्रव्य गुण पर्याय का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया, साथ पूरे 27 तत्व ज्ञान समुच्चय सार में शुद्ध भोग उपभोग है। आगम का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कर्णानी योग, चरणानी योग, प्रथमानी योग में कि गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में ना लिया, बहुत कुछ लिया। तो अब जो जीव के लिए कल्याण के लिए साधन है चारों अनुयोगों में, उन चारों अनुयोगों का
जो सार है वो सब कुछ लिया तारण स्वामी ने, सार रूप। तो अब तारण स्वामी की अध्यात्म शैली में कोई कहता भैया परिभाषाएं नहीं। कैसी परिभाषाएं नहीं है कि भैया यदि आपको महाव्रत लेना है तो तारण स्वामी ने महाव्रत की बाहर की क्रियाएं नहीं बताई, 28 मूल गुणों के पालन की बाहर की क्रिया नहीं बताई। क्यों नहीं बताई भैया? जी बस 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 वही ले जा रहे हैं भाई जी, बस गुरु महाराज की बात सुन लो फिर आपको वही ले जा रहे हैं कि यहाँ गुरु महाराज की जो आध्यात्मिक शैली है उसका अति से सुनो पहले आप। क्या है गुरु महाराज ने क्या किया है? गुरु महाराज ने वो जो गुरु महाराज के समय में जो मठाधीशों ने या फिर आप भटकारकों का नाम ले लो, जिसका नाम ले लो, उन्होंने जो आडंबर फैलाया था, ये क्या आडंबर फैलाया था कि बाहर की क्रिया को ही धर्म बता दिया। बहुत अच्छे सुना। हम आपकी जिज्ञासा का समाधान गुरु महाराज की शैली से और फिर अपनी सरल भाषा से दोनों से कर दे रहे हैं। क्या करा था उस समय मठाधीशों ने कि महाव्रत को ही धर्म बताया था कि भैया महाव्रती हो गए, बिना कपड़े को घूम रहा है, उसी को धर्म बता दिया। और 28 मूल गुणों के व्यवहार पालन को ही धर्म बता दिया था। और बाहर में अणुव्रतों का संकल्प लेके अणुव्रतों को क्रिया को ही धर्म बता दिया। बाहर में क्या बोलते हैं भैया, पानी छान के पियो, इसी को धर्म बता दिया। तो तारण स्वामी ने क्या किया? तारण स्वामी ने उस बात को कहा तो, 28 मूल गुणों की बात कहा तो, पानी छान को पीने कहा तो, उन्होंने अणुव्रतों का पालन करने कहा तो, उन्होंने 11 प्रतिमाओं का पालन करने कहा तो, लेकिन उन्होंने 11 प्रतिमाओं में, महाव्रतों में, अणुव्रतों में शुद्ध चैतन्य तत्व की पट मिला दी पूरी, अर्थात उन्होंने अंतर रमणता को कहा भैया। क्यों अंतर रमणता को कहा भैया? कि यदि कोई भी महाव्रत लेने के लिए जाए, कोई भी अणुव्रत लेने के लिए जाए, कोई भी संयम ग्रहण करने के लिए जाए, तो उससे पहले यह पता हो कि संयम तो अपने स्वरूप में रमणता का नाम है। इसलिए उन्होंने मात्र शुद्ध आत्मा की ज्ञान उपयोग की रमणता के साथ व्यवहार को कहा, जिससे जीव व्यवहार के शुद्ध प्रपंच को धर्म ना मान के शुद्ध वीतरागता को अंगीकार करे। ये उनके ग्रंथों की शैली है। लोग कहते हैं तारण स्वामी ग्रंथ निश्चय के ग्रंथ है। महामूर्ख जीव ये नहीं जानते ये निश्चय के ग्रंथ नहीं है, ये वीतरागता के ग्रंथ है। इन्हें निश्चय कह के आप अपने ज्ञान को, निश्चय को आप जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानते भैया निश्चय को आप? क्योंकि निश्चय के बिना तत्व ग्रहण नहीं होता, निश्चय के बिना रमणता नहीं होती। निश्चय को ही परम उपादेय कहा है भैया। तो गुरु महाराज के ग्रंथ निश्चय के मतलब दृढ़ निश्चय करने के ग्रंथ है। निश्चय ने के ग्रंथ, निश्चय ने का विकल्प नहीं है। तारण स्वामी के ग्रंथ निश्चय ने का विकल्प नहीं है। तारण स्वामी के ग्रंथ निश्चय स्वरूप में आचरण करने रूप वीतरागता का उद्घोष है। क्योंकि जो भी वीतरागी भावलिंग को धारण करेगा, शुद्ध प्रतिमाओं और अणुव्रतों को धारण करेगा, वो जीव की अंतर ज्ञान परिणति ऐसी होगी और उसके बाद व्यवहार में जो पालन होगा वो शुद्ध मोक्ष मार्ग कहलाएगा। और कहना भैया इस निश्चय के बिना करता है तो कहना टोटल आडंबर करता है। ऐसा गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों को दे के, गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों को लिख के क्या सिद्ध कर दिया भैया कि जो भी वीतरागता के मार्ग में चलेगा, सच्चा जैन बनने वाला जीव, उसे इस अध्यात्म की अंतर रमणता की मुखता से ही चलना होगा। इसलिए तारण स्वामी के ग्रंथों में निश्चय धर्म की व्याख्या, जो वास्तविक धर्म है, उन्होंने आडंबरों की व्याख्या नहीं की हुई। यदि वो भी व्यवहार 28 मूल गुणों को लिख देते और व्यवहार 28 मूल गुणों को लिख के और उसी को धर्म कह देते, तो भगवान जी आज ये आडंबर रूप जो बाहर का मायाचार जो फैला हुआ है वो कभी नहीं करता। गुरुदेव ने आडंबरों को फाड़ा है, मतलब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तत्व की व्याख्या करके स्वरूप की रमणता का उपदेश देने के बाद उसके आधार से जो अंतर से विकारों का अभाव होता है, उस आधार से ग्रंथों को लिखा। लेकिन भैया लोग वो पढ़ते हैं
उन्हें उन्हें तत्व की पकड़ नहीं है ना, तत्व को परखना नहीं जानते। तो कहते हैं तारण स्वामी ग्रंथों में शुद्धात्मा शुद्धात्मा लिखी है, आत्मा ही आत्मा लिखी है, निश्चय ने की बात लिखी है भैया, और निश्चय के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। तो कहना भगवान आत्मा आपकी पात्रता नहीं है, इसलिए आपको ये ग्रंथ समझ में नहीं आते। आप झूठे आडंबर को ही धर्म मानते हो, मात्र काल्पनिक अशुद्ध क्रिया को ही धर्म मानते हो। आपको वीतराग धर्म की व्याख्या अंतर चैतन्यता की परख नहीं है, इसलिए गुरुदेव के ग्रंथ आपको निश्चय ने का विकल्प लगते हैं। भैया ये निश्चय चारित्र का विषय आपको समझ में नहीं आता। अब आपके प्रश्न का समाधान भाई, अब हम भी यही बात कर रहे थे कि घर गृहस्थी सहयोग में ये सारा परिणमन तो चलेगा भाई। अपना जो परिणमन चल रहा है, राग रूप, देश रूप, घर में रहना, सोना, जागना, उठना बैठना चलेगा, लेकिन यही बात तो चल रही है कि इनमें मैं कर रहा हूं, ये जो मान्यता आके बैठ गई ना अभिप्राय, यहाँ निरंतर वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए अपने लक्ष्य को, अपने उपयोग को पलटाओ अपनी ओर। कैसे पलटा है भैया? भैया माध्यम तो यही ना कि तत्व चर्चा सुन के और बहुमान आ जाए आपको। देखो तारण स्वामी की अमृत में वाणी, गुरुदेव ने क्या माल निकाल के दिया भैया, कि महाव्रत लेने के लिए बाद में कहा है, अणुव्रत लेने के लिए बाद में कहा है, क्या बोलते हैं पानी छान के पीने बाद में कहा है, व्रती श्रावक बनने बाद में कहा है, क्या कहा है, आवृत्ति होने के लिए श्रावक कुल का पालन करने बाद में कहा है, लेकिन पहले उस वीतराग तत्व की श्रद्धा जगाने के लिए कहा है कि भैया पहले निश्चय चारित्र, पहले निश्चय आचरण को प्रकट करो, फिर तुम्हारा यह व्यवहार सम्यक होगा, तो तुम मोक्ष मार्गी होगे। तो अपने को क्या शिक्षा लेना भैया? यहाँ इतनी लंबी कहानी का क्या सार है? आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई, इसका क्या सार है? इसका सार ये भगवान आत्मा कि अपने को भी उस निश्चय आचरण को पकड़ना है। दिन रात उठते बिट्टे सोते जागते भगवान जी एक भावना बहुत बढ़ जाए। आज की चर्चा सुन के आपके हृदय में एक भावना बहुत तेज से जन्म ले ले। क्या भावना? शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की भावना का तेजी से उदय हो जाए भैया, कि वास्तव में धर्म तो आत्म स्वभाव का लक्ष्य अपने वीतराग तत्व की भावना ही है भैया। अपने वीतराग तत्व का लक्ष्य, अपने ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य ही मूल है, तत्व का सार है। नहीं तो कितनी क्रियाकांड कर ली जाए, कितने ही बाहर के आडंबरों को रच लिया जाए, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आपा पर भास होना अनिवार्य है कि मेरा परिणमन क्या है और शुभ की प्रवृत्ति क्या है, अशुभ की प्रवृत्ति क्या है। शुभ अशुभ पर है, और मैं शुद्ध वीतराग चैतन्य में आत्मा, निर्ग्रंथ वीतराग तत्व में अलग हो गई, मैं ज्ञायक तत्व अलग हूं। ऐसी अंतर की शुद्ध और ऐसा अंतर का लक्ष्य अपने हृदय में, अपने हिये में अभिप्राय के रूप में जन्म ले भगवान जी, तो इस जीव का कल्याण हो सकता है। कैसे कल्याण करें भैया? घर में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, खाएंगे पिएंगे सोएंगे जागेंगे उठेंगे बैठेंगे सब करेंगे भैया। भैया जी हम नहीं करेंगे कुछ भी। ये यथार्थ बोध रहे कि सब कर्म का उदय है, एक कर्म की परिणति है, ये कर्म का वैभाविक परिणमन है, और मैं शुद्ध चैतन्य स्वभाव से सर्वत्र भिन्न हूं। एक समय के लिए भी अपने अंतर से अपने निज नाथ की प्रतीति ना छूटे भैया, अपने निजनाथ चैतन्य ज्ञायक परमात्मा का एक समय के लिए भी अवलोकन न टूटे, ऐसी भावना निरंतर अंतर में बढ़े हुए। बार बार भगवान की वाणी सुन के, गुरुदेव के इन ग्रंथों को निहार के, जैसे जैसे सौदारुपेंद्र बाल तीर्थंकर को जब जन्म अभिषेक के लिए लेके जाता है तो 1,000 नेत्र बना के बिना पलक झपकाए, अपलक झपके टकटकी लगा के देखता भैया कि इतनी सुंदर आभा कैसे, इनमें काय का तेज झगमगा रहा है, इनमें कौन सी आभा जगमगा रही है। वो दुनिया को दिखता है कि वो उनके बाहर के शरीरों को देख रहा है, 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है। दुनिया को दिखता है कि 1008 नामों से स्तुति कर रहा है, आप अलग होके उनको देख रहा है, नटेर नटेर को नहीं देख रहा है। लेकिन भैया वो 1000 नाम, 1008 नाम अपने आत्मा के परमात्मा के ही हैं, और उन 1008 नामों से, अपने स्वयं के परमात्मा के 1008 नामों से उनकी वंदना करते हुए क्या करता है, उस अलौकिक अमृत रस का ही पान करता है कि मेरे अंतर में वो निजनाथ है। अपलक दृष्टि से वो लगता तो है कि बाहर अरिहंत के शरीर को देख रहा है, अभी अरिहंत नहीं है, बाल तीर्थंकर है, बाल तीर्थंकर शरीर को देख रहा है, लेकिन भैया वो उनके अंतर में वो छाया निधियों को देखता है,
अर्थात वह चाहे सम्यक दर्शन के धारी है, वो अविचल ज्ञान उनके अंदर में दिखाई देता भैया। क्या जगत के तारनहार, ऐसी टकटकी लगा के अपने को भी अपने परमात्मा की नाम से स्तुति करते हुए, ज्ञान में हूँ, दर्शन में हूँ, अनंत चतुष्टय का धारी हूँ, छाय दर्शन में हूँ, सुख में हूँ, वीर में हूँ, मारधम में हूँ, आर्जव में हूँ, मेरे अंतर में प्रमत अप्रमत सारे कितने अनादि अनादि अनंत गुण कैसे मेरे अंतर में बरस रहा है भैया। अगुरु लघुत अव्यवाद अनंत, ऐसी आत्म स्तुति करते हुए भगवान जी अपने को भी निरंतर लक्ष्य, अपनी टकटकी, अपने भीतराग तत्व निज हृदय में जो अपने जितेंद्रीय आत्मा बैठा है उसकी ओर लगी रहे ना भगवान। यही उपाय है भगवान जी। पूरी चर्चा का एक ही लक्ष्य है। गुरुदेव के ग्रंथ हमें सिर्फ यही सिखाते हैं भैया, क्या कि धर्म वीतरागता का नाम, और जिसे वीतरागता को अंगीकार करना है वो तारण स्वामी के ग्रंथों को आचरण प्रमाण सिद्ध कर सकता है तो भैया। जैसे आडंबर थोते आडंबर पसंद है भैया, उनके लिए गुरु महाराज के ग्रंथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथ में पहले अंतर ज्ञान स्वभाव की रमणता है, बाद में कहने अंतर ज्ञान स्वभाव की रमणता है, उसके बाद अंतर में विकारों का क्षय है, उसके बाद बाहर में संयम है, उसके बाद बाहर में तप है, उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मार्ग है भैया। चारों आराधनाओं का समन्वय है कब? जब अंतर से वीतराग परिणति के जन्म सहित विकारों का विलय है, तब उत्पन्न हुआ उनके अंदर का शोर, जिसे उन्होंने लिख दिया। आडंबरों को खाना सहज बात नहीं थी, लेकिन तारण स्वामी ने ये निश्चय वीतराग शास्त्र को रच के 14 ग्रंथों का अमृत रच के भव जीवों को वो अमृत दिया कि 43,45,319 आत्माएं उनके संग में स्वहर्ष रूप सम्मिलित हो गई भाई। इतना शोर था इस निश्चय वीतराग धर्म का, लेकिन बीच में फिर से क्रांतिकारी संतों का अभाव होने से 500 वर्ष उपकल्की का जन्म हुआ होगा ना, 500 वर्ष बाद गुरु महाराज के जाने के 300-400 वर्ष बाद, तो उस उत्कल्की के शासन में फिर से ये धर्म लोपित रहा, फिर से आवृत हो रहा, और अभी भी कुछ दिन तक और आवृत रहना। अभी अपन लोग थोड़े बहुत अनुयायी हैं जो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक रहना भाई, थोड़े समय तक आवृत हो, और थोड़े समय बाद फिर से भावलिंगी संत का जन्म होगा, 450 साल बचे और बस, फिर से एक उत्कल्की का जन्म होगा, उसके काल में उसके अंत के तुरंत बाद एक भावलिंगी अवधि यानी महामुनि जन्म होंगे, फिर से वीतराग धर्म की ध्वजा लहराएंगे, फिर से ये अमृत ऐसे का ऐसे शाश्वत रूप से आ जाएगा। जिनवाणी पंचम काल के अंत तक रहेगी, पंचम काल के अंत तक 4 जीव रहेंगे चाहे, लेकिन रहेंगे भाई। जीवों की संख्या घटती जाएगी, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति जैसी की तैसी रहेंगे। भगवान आत्मा मान जा, अभी भी पूरी चर्चा का सार अभिप्राय 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 अभिप्राय, आपके अभिप्राय में उस परम वीतराग तत्व को ग्रहण करने की रुचि होनी चाहिए भाई। यदि आपके पास लगन है, यदि सच वास्तव में आप तारण स्वामी ग्रंथों की महिमा जानते हो, तारण स्वामी के इन ग्रंथों के वैभव को जानते हो, तारण स्वामी की इस रचना शैली को जानते हो, उनके अध्यात्म को जानते हो, तो आपके जीवन में वीतरागता के अलावा अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि तारण तरण देव के इन रहस्यों को जानते हो तो आपकी आंखों में रतौंध की बीमारी नहीं है, अर्थात आप अन्य मतों के आडंबर में फंसे नहीं हो, अन्य मतों का पक्ष आपके नजरों में नहीं है, आप किसी के पक्षपात से मुक्त हो, तो तारण स्वामी के ग्रंथों से ग्रंथ इस धरती पे अभी तक अपने को नहीं दिखे, है ही नहीं ऐसा शुद्ध मार्ग। सब आचार्यों ने शुद्ध मार्ग दिया, वीतरागता का मार्ग दिया, लेकिन तारण स्वामी ने एकदम क्रीम निकाल के दिया, उसका सार निकाल के दिया, एकदम प्योर, और चारों अनुयोग के सभी विषय हैं, ऐसा एक भी विषय नहीं है भैया जो यहाँ नहीं है। आक्रमणता की पूरी व्यवस्था है, लेकिन भगवान जी जिसके पास मोतिया बिंद ना हो वो देखेगा ये अमृत में शुद्ध वाणी, वो ग्रहण करेगा इन ग्रंथों से अपने वीतराग तत्व को, उसको पता लगेगा कि वास्तव में निश्चय चारित्र को ग्रहण करके ही व्यवहार चारित्र होता है। उसको पता लगेगा सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रकाश होने के बाद जो जीव की अंतर परिणति होती है, उस परिणति के बल पे ही वैराग होता है, उस अंतर परिणति के बल पे ही वीतरागता होती है, उस अंतर परिणति के बल पे ही ये संसार छूटता भैया।
और जो अभी हम दिखाई दे रहे हैं ना भैया, ये लोग तो सब मायाचारी करके निकले। गुरु महाराज जैसी एक परिणति होती तो ये ऐसे उपद्रव करने वाले जीव ही नहीं होते। गुरु महाराज के ग्रंथों को प्रमाण मान के साधना नहीं हो रही। यदि वास्तव में तारण स्वामी के ग्रंथों को प्रमाण रख के साधना हो तो भगवान आत्मा ऐसा अति से वर्षेंगे, अलौकिक अलौकिक अर्थात जय जयकार का आनंद। जैसे गुरु महाराज के समय जय जयकार होती थी ना, जैसे जय जयकार का आनंद मचे। लेकिन भगवान जी अपने को वो सत्य वैसा दिखाई नहीं दे रहा, वैसा अपन गुरु महाराज के ग्रंथों की महिमा जान नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जान पा रहा भैया? दिन रात स्वार्थ, दिन रात स्वार्थ, पुत्र का, परिवार का, अपने काम का, भोग का, दिन रात स्वार्थ में अनाचार परिणमित हो रही है। काम में, भोग में, विषय में, वासनाओं में, मिथ्यात मति में, मिथ्यात अज्ञान में, इंद्रिय विषय भोगों में ये स्वार्थी जीव, काम विषय भोग का रसिया ये स्वार्थी जीव, विषय आसक्ति से लंपट पापी जीव गुरु महाराज के ग्रंथों से अपना काम बनाने का अभ्यास कर रहा है। इसलिए आज वैसी विशुद्ध परिणतियां नहीं दिख रही। यदि कोई सच्चा श्रद्धानी आ जाए, सही कह रहा है, कोई गुरुदेव का सच्चा शिष्य, कोई सच्चा श्रद्धानी जीव आ जाए, कोई भव्य जीव अर्थात आत्मोन्नति करने वाला, सच्ची हृदय से अंतर की विराग भावना रखने वाला, यदि कोई वास्तविक जीव आ जाए जो गुरु महाराज के ग्रंथों में वो है तो कहीं नहीं। लेकिन कोई है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, फिलहाल नहीं है भैया ऐसा कोई। हम भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है भैया इस टाइम देखने में नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी की बात अपने चित्त में धारण कर लो। भगवान आत्मा सच्ची श्रद्धा भी हो गई इन ग्रंथों की तो मुक्ति का मार्ग तो सहज मिल जाएगा। एक ही लक्ष्य हमारा पूरी चर्चा करने का, गुरु महाराज की महिमा गाना नहीं है हमारा लक्ष्य। गुरु महाराज ने जो अभिप्राय को निकाल के दिया है, जो इतने बड़े आगम से जो उन्होंने सार को निकाल कर दिया, जो उन्होंने सम्यक ज्ञान के प्रकाश को निकाल कर दिया, जो उन्होंने वीतरागता को निकाल कर दिया, निचोड़ निकाला है, वो उस निचोड़ को ग्रहण करने की बात है। उस निचोड़ को अपने जीवन में उतारने की बात है। अहो क्या देगा गुरुदेव, क्या देगा यार, कि कोई आडंबर नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं, एकमात्र वीतराग तक निश्चित आत्मावास, एक अभिप्राय, एक लक्ष्य, एक चिंतन देके गए। वो तुम्हें ये चिंतन देके नहीं गए कि भैया तुम्हें बाहर से ठंड गर्मी सहन करके उत्सव सहन करना, ये चिंतन देके नहीं गए। वो तुम्हें ये चिंतन देके गए कि अचिंत्य स्वभाव के आनंद में लीन रहना है, बाहर में ठंडी गर्मी का बोझ ही नहीं होगा, ऐसा देखे गए भैया। देखो भैया एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। यदि अन्य धारणाओं में आज जैसा देखा जा रहा है, जैसा लोग कर रहे हैं, वो काय का अभ्यास कर रहे हैं, ठंडी गर्मी सहन करके महाव्रती बनेंगे, ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन तारण स्वामी ने कहा भैया जी ठंडी गर्मी सहन करके महाव्रती नहीं बना जाता। फिर क्या लग रहा है, मूर्ख पर पर्याय को तो सहन तूने अनंत बार करा। तो तारण स्वामी ने कैसा चिंतन दिया? तारण स्वामी ने कहा सुनो, अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य वीतराग स्वभाव के चिंतन करने से ठंड और गर्मी का बोध ही नहीं होता। और भगवान आत्मा जब तुम अंतर ऐसे चैतन्य स्वभाव में रमण करोगे, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होगा, तो बाहर कौन सी ठंडी कौन सी गर्मी, तुम्हें भैया इन कर्मों की पकड़ ही नहीं होगी। और जब तुम्हें बाहर का बोध ही नहीं होगा, तुम्हारी कसाय तुम्हारी लेसा शुभ होगी। भगवान तुम्हारी कसाय क्या बोलते हैं, संजलन, जब तुम्हारी कसाय संजलन होगी तो भगवान जी तुम्हें कौन बाहर का बोध कराने वाला है, ये बता दो। बाहर का बोध, दुख, आकुलता तो कसाय के कारण से होती है। जब तीन चौकड़ी कसाय का ही अभाव हो जाएगा तो आकुलता उत्पन्न करने वाला कौन है? आकुलता को प्रकट करने वाला कौन है? पीड़ा को देने वाला कौन है? क्या कसाय अभाव हो गया तो पीड़ा को देने वाला कोई नहीं है। शरीर में कुछ भी परिणाम होता रहा है, लेकिन एक कसाय नहीं है तो पीड़ा नहीं होगी आपको। तो भगवान आत्मा आचार्य तारण स्वामी ने जो दिया है वो एकदम शुद्ध दिया है, निकाल के एकदम प्योर निकाल के दिया भैया। लेकिन भैया अब कह दे थोड़ी खराब भाषा, कुत्ते को भी हजम नहीं होता ना, बस वो हालत है तारण पंथी। बिल्कुल सही है, जिसको बुरी लग जाए तो लग जाए, 100 बार लग जाए, सही है तो सही है, सत्य ध्रुव प्रमाण कि ये बात तारण तारण देव की बात पीने की पात्रता ही नहीं आ रही।
जीव को रुचि नहीं लग रही उस सत्य को पीने की। भाई बाहर के आडंबर, बाहर के प्रपंच, बाहर की मायाचारी और इंद्रिय विषयों के छल कपट के भाव से भरा हुआ ये जीव, अज्ञान परिणति वासनाओं से भरा हुआ जीव का चित्त तारन तरन जीव की वाणी पीने के लिए तैयार ही नहीं। तो भैया हमने अपने लिए कहा है, जैसे बुरा लग जाए तो लग जाए, ठीक है। तो ये यथार्थ सत्य है भैया, हजम ही नहीं हो रही है बात, ऐसी शुद्धता की रुचि नहीं आ रही। प्रवृत्ति उपयोग आप ब्रह्म की ओर, कसाय की ओर, पापों की ओर, व्यसनों की ओर, नाना प्रकार के संयोगों की ओर भाग रहा है। गुरु महाराज करे अप्पा प्रतिक्षण तो पर पड़ जाओ सलमुक्ता नाम, आत्मा और पर को पहचानो और पर आएगी सल से मुक्त रहो। लेकिन जीव कह रहा भैया पूजा कर ले, पाठ कर ले, क्रिया कर ले, खा ले, पी ले, बना ले, घर पुत्र परिवार का पोषण कर ले, कहाँ है आत्मा, कहाँ है शुद्ध आत्मा? क्या होता है भगवान जी? मनुष्य भाव में विषय भोग करने का आनंद तो ले लेना, रात में खा ले, दिन में खा ले, 24 घंटे पाप कर ले, लक्ष्य में ही शरीर की सेवा है। शरीर की सेवा, शरीर का राग लक्ष्य में ही पर पर्याय है। कोई वैरागी मिल ही नहीं रहा कि शरीर से वैरागी हो, घर पुत्र से वैरागी हो, जैसे समाज से वैराग्य हो, जो पर से विरक्त हो, ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा। इसलिए तारण स्वामी ग्रंथ जहां के तहां पोथियों में अपन कहते हैं ना अपने बुजुर्गों ने बांध के रखे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्रांतिकारी संत ही नहीं आ रहा जो इस बात को पी जाए और फिर वो ही अलग जाग जाए, बेसी वितरागता का प्रकाश जाग जाए, कोई है ही नहीं ऐसा। ऐसी उत्कृष्ट भावना वाला कोई पात्र जीव आए, फिर देखो इन ग्रंथों की महिमा क्या होती है। एक जीव काफी है, लाखों करोड़ों से सो जाएंगे, एक 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 भव्य पात्र, एक जीव आ जाएगा। इनमें इतना इतना शोर है, इतना वीर है, इतनी शुद्धता है इन ग्रंथों में, इतनी शुद्धता है, इतनी शुद्धता है, एक पात्र जीव आ जाए बस, एक एक की जरूरत है बस, समा बन जाएगा अपने आप, समोषण लग जाएंगे अपने आप। लेकिन भगवान आत्मा ऐसी पात्रता भैया अनुमोदना करने के भाव नहीं है जीवों को। जीव तो क्या कहते हैं, इन ग्रंथों में रखा क्या है भगवान जी, और कहीं जाओ और कुछ पढ़ो, यहाँ तो समझ में नहीं आता। लोगों को इतना विकल्प है, इतना विकल्प है कि हमें गुरुदेव की ये वाणी समझ में ही नहीं आती, समझ ही नहीं पाते हम गुरुदेव के ग्रंथों से, हम वो रस वो माल पी नहीं पाते। हमें तो और कोई सुनाए और कुछ समझाए तो हमें समझ में आता है। मतलब हमारा पात्र इतना छोटा है, हमारी बुद्धि इतनी संकुचित है कि हम इस अमृत का रसपान नहीं कर पाते, जबकि उनकी भाषा इतनी सरल है, इतनी सरल है तारण स्वामी की, कि आप पढ़ो और अनुभूति होती है, सीधे अनुभव होता है। लेकिन मूढ़मती जीव को अनुभूति का रस आए कहां से? इंद्रियों के विषय रस में जो आतुर हो, उसे वीतराग तत्व का रस आए कहां से? चैतन्य का रस आए कहां से? ज्ञान घन वीतराग स्वरूप का रस किसे आए? और भैया जो भी आपको मिलते हैं ना बड़े बड़े विद्वान जो कहते हैं तारण स्वामी के निश्चय ग्रंथ, उन्हें चर्चा सुना देना, कहना भैया बस की मस्की हो तो आ जाओ, और नहीं हो तो जहां भटकना भटको। जीवन में भगवान जी एक गाथा भी यदि अंतर में आत्मसात हो गई तो जन्म मरण उसी समय बिना जाएंगे भगवान, ऐसे ग्रंथ है। लेकिन भगवान जी महिमा, अतिशयकारी महिमा, अतिशयकारी बहुमान, अतिशयकारी रुचि, आपके अंदर से रोम रोम में उलझता हुआ वैभव निकले तो भैया, अरे दिन रात पापों के अभिप्राय में डूबे हो भगवान जी, अंतर हृदय से एक बार वीतरागता को ग्रहण करने का अभिप्राय तो लेके आओ। पापी मोबाइल में, टीवी में, व्यसनों में डूबे हो, आत्मा की रुचि नहीं लग रही। शिव आत्मा की ये दशा है, हमारी ये दशा है, क्या करें? अब रोज आप हमसे पूछते हैं, आज हम आपसे पूछ ले रहे भैया, क्या किया जाए? तारण स्वामी के इन ग्रंथों को जीवन में उतारना पड़ेगा भगवान जी। और यदि ये गाथाएं, ये ग्रंथ, ये वीतराग वाणी, ये गुरुदेव की अमृत में देशना अभिप्राय में अपने यदि आज भी वो शुद्ध तत्व, वो वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने की परिणति नहीं बन रही ना, आज भी राग देश विषय कसाय में अपन मरे जा रहे हैं, पर के मोहे में आज भी अपन अपना जीवन नाश कर रहे हैं भैया। यदि ऐसे ही परिणति बनी रही ना भगवान आत्मा, तो ये वो समय दूर नहीं जब अपनी आत्मा पतन करते हुए दुर्गति में निकल जाएगी। भगवान जी अपने जीवन का लक्ष्य मंगल में कर लो रे।
आनंद में लक्ष्य बना लो अपने जीवन का। कितनी शांति है आत्मा में, कितना निराकुल है, कैसा अनंत चतुष्टय का धारी है अपना वीतराग गायक तत्व, ये अपना चैतन्य प्रभु ज्ञान में आत्मा कैसा अलौकिक दिव्य चैतन्य प्रकाश का धारी है। लेकिन भगवान जी अपन ऐसे अंतर दिव्य प्रकाश में शक्ति को, अपने अंतर ज्ञान रमणीय पदार्थ को, इसको अपन नहीं देख रहे। रमणता योग्य अपना ब्रह्म स्वभाव है, शुद्ध आत्म प्रदेशों में अनंत गुणों का धारी, अनंत चतुष्टय का धारी अपना आत्मा सर्वत्र रमणीय है, रमण करने योग्य पदार्थ है। तारण स्वामी कह रहा है कि रमण रमण करना है तो पाप में से कसाई की रुचि क्यों लगा रहा है जीव? यदि रमने का भाव करना है तो वीतरागता में रमने का भाव करना। तेरा भाव ही तो तुझे भावों से पार करेगा। भावना भाव विनाशनी, तेरी भावना ही तो तेरे भवों का नाश करेगी भगवान जी। तेरे भयों का नाश तेरी भावना से होगा, इन भवों का नाश तेरी भावना से होगा, मिथ्यात का नाश इन भावना से होगा भैया। तेरी मंगल में शुद्ध अपने गायक पर तर्क को ग्रहण करने की तेरी मंगल में भावना, तेरी ये शुद्ध मंगल में भावना ही तेरे भवों का विनाश करेगी। लेकिन भगवान जी तू भावना काय की भारा है? संसार की, इसलिए तेरे भवों का नाश नहीं हो रहा, भयों का नाश नहीं हो रहा, विकारों का नाश नहीं हो रहा। यदि भावना में अपना भगवान बच जाए, अर्थात निज अंतर आत्मा का लक्ष्य बन जाए, निज अंतर आत्मा के अभिप्राय से निरंतर एक भावना अंतर से बनी रहे भैया, अपने को तो इस जगत के पार जाना है, इस संसार के परिभ्रमण से छूटना है, इस अनर्थ अज्ञान भाव से मुक्त होना है। यदि अपने जीवन का यह लक्ष्य बन जाए तो इस दुनिया में कोई सी ताकत नहीं है भगवान जी जो तुम्हें मोक्ष होने जाने से रोक ले, जो तुम्हें मुक्त होने से रोक ले। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा कल्याण होने से रोक ले। लेकिन भगवान जी रुचि 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 रुचि, देखो इस समय होने वाला 5-7 मिनट बचे होंगे, मुश्किल से बचे हैं क्या? बचे हैं। भगवान आत्मा देखो, आज भी आपने चर्चा सुन ली, सुन के आपको अच्छी भी लगी होगी शायद, लेकिन भगवान जी यदि ये चर्चा ने अंदर में चोट नहीं कराई ना, यदि आपकी भावनाएं नहीं बदली ना, आपका अभिप्राय यदि अभी भी वही भौतिक विषय वासनाओं का बना रहा ना, थोड़ी देर के लिए चोट लगी होगी, थोड़ी देर के तो लगा होगा भैया, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए लगा है, ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, ये जो अंतर हृदय में लगी ये बात, तो ये बात आपके चित्त की प्रवृत्ति को पलट दे, आपके चिंतन को पलट दे, तो भैया आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपके और हमारे सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और यदि भगवान जी गुरुदेव के वचन यदि अपन कहते सुनते रहे और स्वीकार नहीं कर पाए, लक्ष्य नहीं बना पाए कि अब भैया तारन तरन देव ये निधि देगा है, इस निधि को अपने जीवन का हिस्सा, चारित्र का हिस्सा, आचरण का हिस्सा बनाना है और इस जन्म मरण के दलदल से बाहर निकलना है। यदि ऐसा बहुमान न जगा पाए अपन, तो भगवान आत्मा निगोद अपना निवास निश्चित समझो। सही कह रहा है हम, ऐसा मार्ग नहीं मिलता खोजने से। अरे करोड़ों अरबों जीवों की भीड़ में भगवान जी, अरबों जीवों की भीड़ में इस मार्ग को जानने वाले गिने चुने 50-60 लोग होंगे बस। और भैया यहाँ सुनने वाले जितने ही होंगे, और सुनने वालों की बात नहीं कर रहा, जानने वालों की बात कर रहे हैं। सुनने वाला 78 है। इस मार्ग को जानने वाले इस तारण तरन देव के इस अमृत में वैभव को अनुभव करने वाले, इस मार्ग को अनुभूति से जानने वाले बहुत कम जीव है। जीवात्मा अपने कल्याण का मार्ग बनाओ, और जिनके बुद्धि में खुरापात है ना कि गुरु महाराज के ग्रंथ में निश्चय नए की चर्चा है, उन्हें जरा सुनाओ, और यदि आपसे ना माने तो हमारी बात जरूर करा, हम उन्हें बताएंगे निश्चय नया व्यवहार में क्या होता है। भगवान जी गुरुदेव की वाणी चारों अनुयोग से और सभी विषयों को लेके है भैया, एक भी विषय का अभाव नहीं है। लेकिन कोई मोक्ष मार्गी आए तो क्षयोत्समवादी शास्त्र शस्त्र बना के बुद्धि की लड़ाई के लिए नहीं है। ये शास्त्र अपने अंतर में ज्ञानम शास्त्र से पूजते। पंडित पूजा में आचार्य श्रीमद जयंत तारण स्वामी ने कह दिया था, मैं ज्ञान में शास्त्र की पूजा की विधि बताऊंगा, मैं ज्ञानों का बुद्धि क्षयोत्सम का शस्त्र बना के एक दूसरे की बात काटने का औजार नहीं बनाऊंगा। मैं शास्त्रों को, जिन भगवान की वाणी को भैया शस्त्र नहीं, मैं शास्त्र को पूजा का विधान बनाऊंगा भैया, देव पूजा का विधान, अपने ज्ञान में शास्त्र की पूजा का विधान, आत्म शास्त्र की पूजा का विधान बनाया तारण स्वामी। इसलिए उनके ग्रंथों में निश्चय आचरण का विषय, निश्चय तत्व का विषय, निश्चय श्रद्धान का विषय है। और जिसे मोक्ष मार्ग में जाना भैया, उसके लिए लक्ष्य कोष की गेल है, पलक झपके और मोक्ष चला जाए, इतना सरल मार्ग है भैया।
लेकिन भैया कोई आए तो तत्व को ग्रहण करने के लिए रुचिया, कोई आए तो आत्मार्थी भव्य जीव गुरुदेव के इन ग्रंथों को अमृत रस को पीने के लिए कोई आए तो भगवान जी, कोई हो तो कल्याण का कोई आत्मयोगी, कोई जोगी जिस बात को पी जाए और गुरुदेव की इस वाणी को, इस अमृत को अपने कंठ में बिठाल के और समस्त बाकी समस्त विषयों से विरक्त हो जाए, कुछ ना पड़े इसके अलावा, बस इस अमृत को अपने कंठ में धार के और निर्वाण की ओर चला जाए, कोई हो तो। लेकिन भैया ऐसे जीव नहीं है, ऐसे पात्र जीव नहीं है, ऐसी पात्रता रखने वाले जीव नहीं है, तो बस चल रही गाड़ी, यहाँ सर पटको वहां सर पटको, यहाँ जाओ और वहां जाओ तो दुनिया में सर पटकते रहो, लेकिन भगवान जी अपना जो वैभव है उसका श्रद्धा नहीं हो रहा, तारण तरण की वाणी का श्रद्धा नहीं हो रहा, नाना बड़े बड़े विद्वानों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन तारण स्वामी के इन ग्रंथों का अनुभव नहीं हो रहा। भैया जी देखो, कल्याण करना है तो आज आखिरी बात कह के हम 2 मिनट में आपको छोड़ना है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट। यदि वास्तव में गुरुदेव को अपना गुरु मानते हो तो एक बार शुद्ध आत्मा का लक्ष्य बना के इन ग्रंथों का निस्वार्थ भावना से, घर पुत्र परिवार के स्वार्थ को छोड़ के, मायाचारी और बुद्धि का स्वार्थ छोड़ के एक बार इन ग्रंथों का अध्ययन करके देखो, यदि दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों अनुभूति में ना आए, यही बैठे बैठे केवल ज्ञान में स्वभाव और तुम्हारी प्रकाशमान सत्ता है, तुम्हारी अनुभूति में ना आए तो फिर जो कहो वो ले लेना, लेकिन स्वार्थ अहंकार छोड़ के करना भगवान जी, बिना स्वार्थ अहंकार छोड़े करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। भैया ये हमारी यहाँ गुरुदेव की वाणी इस अमृत को ही बरसा रही है भैया, और अपने कल्याण के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अपन इस परम सत्य को अपने जीवन में मिथ्यात्व के अभिप्राय को छोड़ के दिन रात संसार का, विषयों का, भोगों का, पुत्र परिवार का अभिप्राय, इनका संग तो छोड़ नहीं पाएंगे अपन। क्यों नहीं छोड़ पाएंगे अभी? क्योंकि जैसे कर्म के उदय हैं, जब तक 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होगा जब तक जंगल जा नहीं पाएंगे भाई, जब तक 2 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होगा जब तक व्रती नहीं हो पाएंगे, लेकिन 1 चौकड़ी कसाय अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का अभाव करके आप व्रती जरूर हो सकते हैं, सदाचारी जरूर हो सकते हैं भैया। तो अपन जीवन में इस शुद्ध तत्व को ग्रहण करने का लक्ष्य बनाए भैया, अपने अंतर में इस शुद्ध तत्व को वीतराग तत्व का आरंभ करके, गुरु महाराज ने आरंभ त्याग प्रतिमा में कहा है, शुद्ध तत्व को ग्रहण करने का आरंभ करके अपने वीतराग तिंकोत्कीर्ण परमात्मा को, अपने स्वागे भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि में लेके अपनी आत्मा की रुचि लगा के भैया दिन रात सोने जागने की भावना से हट के आत्म जागृति का भाव प्रकट करें। जीवात्मा, जिस क्षण तेरे हृदय में तेरी अंतर आत्मा की जागृति का परिणाम प्रकट हो जाएगा उस समय तो जीत जाएगा भैया। और भगवान जी यदि गुरु महाराज के ग्रंथों की महिमा अच्छी लगी हो तो इस महिमा को सुनो, लिखो और दुनिया को इस महिमा को बताओ भैया। खुद के हृदय में ऐसी महिमा को, गुरु महाराज के ग्रंथों का रहस्य को हम समझ सके, इस चर्चा को सुनने का एक ही भाव है भैया, भावनाओं में पवित्रता है। तो गुरुदेव से भावना हो जाए, गुरु महाराज आपके ग्रंथों का यह रहस्य हम जान सके, आपके ग्रंथों का यह रहस्य हम पी सके, ऐसी भावना करके भैया स्वयं इस रहस्य को जाने, स्वयं अपना निश्चय का मार्ग बनाए, और स्वयं के अंतर में जब ये निश्चय का मार्ग बनेगा, ये रहस्य जानोगे तो इस दुनिया को, इस रहस्य को बता पाओगे। खुद अमृत पियोगे तो दुनिया को इस झलका पाओगे कि ये अमृत है। और भैया यदि अपन खुद इस अमृत से अनजान रहे, अपन खुद इस महिमा को ना जाने, दर दर भटकते रहे, यहाँ वहां सर फोड़ते रहे, तो भगवान जी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ये गुरुदेव की अमृत वाणी है, ये गुरुदेव की अमृत वाणी का अमृत प्रकाश है भैया। इस प्रकाश को अपने चित्त ज्ञान सरोवर में उतार के और निज अपने कल्याण का मार्ग बनाए, ऐसी ही सदगुरुदेव की हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में प्रेरणा भैया गुरु ने उपदेश दिया है, और हम सब उस उपदेश को आदेश मान के स्वीकार कर ले तो अपना कल्याण जाएगा। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण तरण अमृतमय